तो दोस्तों होते मोरिनो का एरा शुरू हो रहा है, ठीक है। हम लोग 2 हफ्ते के अंदर मैच वगैरह शुरू हो जाएगा। 12 तारीख से भैया फुटबॉल शुरू हो रहा है। मोटा मोटी 16-17 तारीख में आई थिंक मस्जिद का पहला मैच होगा। तो मोटा मोटी हम लोग एरा में आ चुके हैं दोस्तों। 2 हफ्ते बाद फुटबॉल शुरू हो जाएगा। तो जितने सारे यंग रियल मैड्रिड फैंस हो जो होते मोरिनो के बारे में उतना जानते नहीं हो, या फिर आप जानते हो कि होते मोरिनो बड़ा मैनेजर है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, या फिर जो पुराने फैंस हो थोड़ा रिवाइव हो जाएगा आप लोगों का। एंड जो नए फैंस उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि होते मोरिनो एक मैनेजर नहीं है, होते मोरिनो एक पॉइजन है। यस, ये वो एक विष राइट, जो आपके रगों में फैल जाता है राइट। ये सर्जियो रेमोस का एक कोट था जब रियल मैड्रिड के टाइम में होसे मोरिनो आया था, तब कहने की बार्सिलोना टॉप ऑफ द वर्ल्ड था। बार्सिलोना मेरा देखा हुआ 2011 का बार्सिलोना, या फिर 2008, 9, 10, 11 वो जो पेप का एरा था, स्पेशली 2011 का बार्सिलोना जो था वो मेरा देखा हुआ बेस्ट टीम था भाई, खतरनाक। 2015 का बार्सिलोना बोल सकता हूँ, लेकिन 2011 का बार्सिलोना मोर कंट्रोल्ड फुटबॉल खेलता था राइट। 2015 का बार्सिलोना थोड़ा इमेसन के ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट फुटबॉल ज़्यादा खेलता था। चलो फाइन, कोई बात नहीं, 2 अलग प्रोस्पेक्ट में है। लेकिन 2011, 2009 अब जानते हो ट्रिबल वगैरह उखाड़ चुका है। 2011 में भी ट्रिबल उखाड़ने का ताकत में था, लेकिन कोपा डेल रे का फाइनल मद्रिद जीता था वगैरह वगैरह। तो वो जो बार्सिलोना था सपनों का बार्सिलोना था राइट, जिसमें टैक्टिक्स था, मैनेजर था, प्लेयर्स थे एंड लक भी था, सब कुछ था राइट। कुछ पैसा भी था, निगरेटा का पैसा भी लोग बोलते हैं अभी केस चल रहा है। चलो वो छोड़ो, नॉन फुटबॉलिंग बातें नहीं करेंगे, जिस फुटबॉलिंग बातें करेंगे। तो वो परफेक्ट बार्सिलोना को पेलने के लिए एक जहर का दरकार था। सर्जियो रेमोस ने ये चीज़ बोला था कि भैया मोरिनो ना आपके दिमाग में घुस जाता है। मोरिनो इज नॉट अ मैनेजर, ही द डिक्टेटर। आपको कंट्रोल करने लग जाता है और प्लेयर्स उसके लिए जान देते हैं। प्लेयर उसके लिए वो एक माहौल बना देता है। ये मैच नहीं, ये जंग है और इसमें आपको मारना पड़ेगा राइट। मोरिनो का एक खुद का भी कोट है, आई वांट 11 बास्टर्ड इन द पिच। आपको थोड़ा हरामीगिरी मारना पड़ेगा, नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे गारंटीड। एंड सर्जियो रेमोस का जो कोट था कि वो हमारे दिमाग में हावी हो जाते थे, वो हम लोगों को ये कन्विंस कर देते थे सामने वाला जो राइवल है वो राइवल नहीं, वो एनिमी है, आपको उसको मारना पड़ेगा। और हम लोग उस तरीके से काम करते थे। और इस तरीके से स्पेन का जो प्लेयर्स थे राइट, उनमें झगड़ा लगता था मेरे भाई। सर्जियो रेमोस थप्पड़ वगैरह मार देते पुअल को, कैप्टन भैया स्पेन का इतना बड़ा एक नाम, उसको थप्पड़ वगैरह मार देते, तो इतना झमेला होता था। लेकिन कुडोस टू डेल बॉस, लेकिन ये चीज़ को कंट्रोल किया स्पेनिश टीम में। ये जो इफेक्ट था, ये जो इम्पैक्ट था, इसका इम्पैक्ट 2010 का वर्ल्ड कप बताओ, फिर 2012 का यूरो में पड़ा नहीं। वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा हुआ क्योंकि डेल बॉस भी एक अच्छा इंपेरियर है। डेल बॉस भी एक अलग लेवल का डिक्टेटर है, वो भी एक अलग हरामी कोच, या फिर आप बोल सकते हो ये पर्सनैलिटी, अलग बात है। चलो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मोरिनो के ऊपर। मोरिनो बहुत सारे जगह पे अपना कारनामा कर दिया है मेरे भाई। 2004 में पोर्टो से यूसीएल जीता, हम लोग बातचीत करेंगे किसी और वीडियो में। उसके बाद चेल्सी को उन्होंने प्रीमियर लीग जिताया था बैक टू बैक। सर एलेक्स फर्गसन का एरा को भैया टक्कर दिए थे। एलेक्स फर्गसन बहुत तगड़ा, एलेक्स फर्गसन भैया बढ़िया गोट मैनेजर। मोरिनो आया पहले सीजन में, उसने बोला हटा गया से भैया, 2 साल में बैक टू बैक भैया एलेक्स फर्गसन को हटा दिया एंड प्रीमियर लीग जीत गया। आई थिंक 50 साल बाद चेल्सी प्रीमियर लीग जीता था। एंड उसके बाद अगले सीजन में एलेक्स फर्गसन ने फिर से कमबैक किया एंड मोरिनो निकल गया। 2007 में मोरिनो निकल गया और 1 साल मोरिनो कुछ नहीं किया था। 2008 में इंटर मिलान आया था। हम लोग उस 1 साल के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवेंज क्या है, मतलब कुछ बंचेस ऑफ खिलाड़ी के साथ उसने अपना रिवेंज किस तरीके से कंप्लीट किया। उसके बाद रियल मैड्रिड में भी मोरिनो आया है, वहाँ पर भी भैया बंदे ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन वगैरह दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी जो ट्रॉफी ड्रॉट था मोरिनो के खत्म किया है। उसके बाद टॉटनहम बताओ, रोमा के साथ बंदे ने लीग ट्रॉफी वगैरह जीता, यूरोप चैंपियन किए थे रोमा को, कॉन्फिडेंस लीग जीते थे, यूरोप का फाइनल में क्वालिफाई करवाया, तो वो भी जीतना चाहिए था। रेफरी का खराब डिसीजन के लिए हार गए। लेकिन हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे 2008 में राइट, एंड मोरिनो एंड कुछ बंच ऑफ खिलाड़ी के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो से मैसेज देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन टैक्टिक्स बात नहीं करूंगा, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि होसे मोरिनो कौन सा हरामी का नाम है, कौन सा विलेन का नाम है, उसका इंपैक्ट कितना रहता है। वो एक प्लेयर को तैयार नहीं करता, उसको कंट्रोल करता है, वो वश में कर देता है। मोरिनो इज अ फकिंग पॉइजन। वो आपको मैनिपुलेट कर देगा, वो आपको कन्विंस कर देगा, आप उसके लिए कल जान देने के लिए फिर जान लेने के लिए कन्विंस हो जाओगे। बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, मोरिनो का कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, उसके बाद प्लेयर्स का कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। पहले मोरिनो का कॉन्टेक्स्ट। चेल्सी में बंदे ने उखाड़ लिया बहुत कुछ भैया, एलेक्स फर्गसन को धूल चटा दिया है भैया। 3 सीजन में भैया 2 बार जीता है मोरिनो, लास्ट बार एलेक्स फर्गसन ने कमबैक कर लिया, मोरिनो वहां पे निकल गया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 2007 में भैया निकल गया। उसके बाद 1 साल मोरिनो कुछ नहीं किया, ठीक है। 1 साल मोरिनो का ड्रीम क्या था पता है? बार्सिलोना का मैनेजर बनना। यस, मोरिनो वाज अ बार्सा गाय।
बंदा असिस्टेंट मैनेजर के हिसाब से 2 मैनेजर के अंडर में काम कर चुका है बार्सिलोना में। एक है आपका बॉबी रॉब्सन, दूसरा है लुई वैन हाल। उन दोनों के मैनेजिंग करियर में असिस्टेंट मैनेजर कौन था? होसे मोरिनो। ही फेल इन लव विद बार्सिलोना, ही इज अ बार्सा गाय, ही इज अ बार्सा प्रोडोलॉजी। बताओ, वो फ्यूचर था बार्सा का, उसका ड्रीम जॉब था बार्सिलोना का मैनेजर बनना। फ्रैंक राइगार्ड जब निकलते बार्सिलोना से तो कहने कि उनको चाहिए था मैनेजर, एंड होसे मोरिनो भैया एक 100 या फिर 200 पेज का एक बार इंटरनेट पे देख लेना, एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट लिख के लेके गए थे, अपना प्रोजेक्ट, अपना टैक्टिक, एवरीथिंग, अपना प्लान, पूरा प्रेजेंटेशन लिख के रखे गए थे। एंड बार्सिलोना से मीटिंग हुआ था, 2-3 एडिशन में मीटिंग वगैरह हुआ था, एंड बार्सिलोना मैनेजमेंट वाज कन्विंस्ड कि भैया ये बंदा हमारा फ्यूचर बंदा है, प्रूव्ड है, क्योंकि चैंपियन लीग जीत चुका है, पोर्टो से प्रीमियर लीग उखाड़ चुका है मेरे भाई, प्रीमियर लीग उखाड़ चुका है, सर एलेक्स फर्गुसन को धूल चटा दिया है, तो ये बंदा बार्सिलोना को भैया आराम से काम कर लेगा भैया। रिजल्ट है, टैक्टिक्स है, प्रूवन है, बड़े टीम से कोचिंग कर चुका है, कोई बात नहीं, सब कुछ डील फाइनलाइज था भैया, सारे लोग सेटिस्फाइड, मोरिनो सेटिस्फाइड है, बार्सिलोना सेटिस्फाइड है। लेकिन एक बंदा बीच में आ गया, दैट इज योहान क्रूइफ, क्योंकि आप जानते हो बार्सिलोना में दबदबा योहान क्रूइफ का तगड़ा है, क्योंकि बार्सिलोना अपना पहला यूसीएल जीता था योहान क्रूइफ के अंडर में, एंड बार्सिलोना को जो ला मासिया है, फिर टोटल फुटबॉल है, फिर टिकी टाका वगैरह वगैरह जो आइडियोलॉजी वगैरह है, जो योहान क्रूइफ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो योहान क्रूइफ ने डायरेक्टली भाई बार्सिलोना से कांटेक्ट किया एंड बोला कि मोरिनो को साइन मत करो, बिकॉज ये बंदा का जो फुटबॉल है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, वोलाटाइल है, ये ट्रॉफी जीतने का मैनेजर है, इसके पास टैक्टिक्स बताओ, ब्यूटीफुल फुटबॉल, जो कहने की योहान क्रूइफ का एक कोट है कि मैं 1-0 से फुटबॉल जीतना नहीं चाहता, मैं 3-4 से फुटबॉल जीतना चाहता हूँ एक मैच, कि भैया अटैकिंग फुटबॉल हो, एंटरटेनिंग फुटबॉल हो। तो ये बंदा भी एंटरटेनिंग फुटबॉल नहीं खेला पाता, ये बार्सिलोना से मैच नहीं करेगा, कल्चर से मैच नहीं करेगा। ही वो तो बार्सा का है, वो बार्सा में रहा है, बार्सा से ट्रॉफी जीता है एज असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन फिर भी इसको मत ले मेरे भाई, सेकंड डिवीजन में कोच हमारे पास पेप गार्डियोला, उसको भैया ट्रांसफर करो, उसको भैया पावर दो। आप सोच के देखो, आपका ड्रीम जॉब, सब कुछ मेहनत आपने किया बहुत दिनों से एंड ऑलमोस्ट कंफर्म है, और एक बंदा आया, पावरफुल बंदा ऑब्वियसली, वो आया और वो आपके मुंह पे मूत के चला गया, एंड बार्सिलोना ने आपको फ़ोन करके बोला कि भैया आपको यू आर रिजेक्टेड, फक ऑफ। मोरिनो 1 साल बैठा था, 2007 से 2008 मोरिनो कुछ नहीं किया था, उसके बाद 2008 में फाइनली पेप गार्डियोला स्टार्ट करते वगैरह वगैरह, एंड 2008 में मोरिनो को साइन करते इंटर मिलान आफ्टर डिपार्चर ऑफ मंचिनी गया था इंटर मिलान, एंड कहने की इंटर मिलान का दबदबा सीरिया में था, क्योंकि काचियोपोली हो चुका था, यूवेंटस सेकंड डिवीजन में रेलीगेट हो गए थे, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 साल इंटर मिलान ही सीरिया जीत रहे थे, क्योंकि यूवेंटस एक बड़ा जाइंट खत्म हो गया था, एंड आप जानते हो पैसा वैसा घपला वपला बहुत ज़्यादा हो गया था, मंचिनी के अंडर में बैक टू बैक 2 सीजन जीते थे इंटर मिलान। उसके बाद भैया जाते हैं इंटर मिलान में, मैं उस तरीके से बात नहीं करूँगा किस तरीके सक्सेस वगैरह है इंटर मिलान में, बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कुछ रिवेंज के बारे में, राइट। तो इंटर मिलान क्या है भैया, होसे मोरिनो, उसके बाद भैया पहले सीजन में भैया आराम से सीरिया जीत गया, ठीक है, 84 पॉइंट्स था, 74 पॉइंट यूवेंटस का था, आराम से हौले हौले जीत गए, ठीक है। अब सेकंड सीजन में भैया बहुत क्लोज मैच गया, बहुत क्लोज लीग गया, आई थिंक रोमा सेकंड में था, मैं आपके सामने लगा दूंगा लीग टेबल, 84 या फिर 86 उस तरीके का पॉइंट लेके इंटर मिलान फिर से जीत गया आपका लीग, वो तो नॉर्मल है, ठीक है, लीग तो जीतना ही पड़ेगा, बैक टू बैक लीग वगैरह जीत रहे, लेकिन उसको जीतना था चैंपियन लीग, जो 45 ईयर्स आई थिंक इंटर मिलान कोई चैंपियन लीग जीता नहीं था, एंड काचियोपोली के बाद भाई सीरिया खत्म हो गया था, सीरिया में कोई मुद्दा नहीं था, अभी पैसा वैसा थोड़ा कम हो गया था सीरिया में, आपको पता है, तो उसके बाद तो डाउनफॉल, अटरली डाउनफॉल खत्म ही हो गया। 2010 का जो यूसीएल है, लास्ट टीम इंटर मिलान जो भाई सीरिया से कोई यूसीएल जीता है, उसके बाद तो कोई भाई हुआ ही नहीं, फाइनल में गया था यूवेंटस, इंटर मिलान 2 बार, यूवेंटस 2 बार, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसी मिलान तो खत्म ही हो गया। उसने कुछ प्लेयर्स चुने कि जो उसी की तरह थोड़ा रिजेक्टेड है, राइट। उसने पहला चुना वेस्ली स्नाइडर को। वेस्ली स्नाइडर पता है रियल मैड्रिड का एक प्रोडोलॉजी था, रियल मैड्रिड का फ्यूचर था, हम लोग बात करते थे रियल मैड्रिड में भाई वेस्ली स्नाइडर अच्छा कुछ कर सकता है, लेकिन रिकार्डो काका आ गया बैलन डॉर एंड पैसा वैसा दे के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया, नंबर 10 वेस्ली स्नाइडर, तो रिकार्डो काका आने के बाद तो वेस्ली स्नाइडर को हम लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया, गैलेक्टिकोस भैया, वेस्ली स्नाइडर इज नॉट अ गैलेक्टिको, उसको लात मार के निकाल दिया। तो वेस्ली स्नाइडर बोलते एक जगह पे कि मोरिनो को उनको फ़ोन करते एंड फोन पे कॉल पे वो बात करते कि चैंपियन लीग जीतना है, तो वेस्ली स्नाइडर बोलता क्या हरामी, चैंपियन लीग, मैं एक चैंपियन लीग जिताने का भाई टीम बना रहा हूँ, आ जाओ। एंड वेस्ली स्नाइडर देखे भैया कहने की रियल में मेरा औकात अभी नहीं, ये बेंच वार्मर बनना पड़ेगा, एंड कहने की मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस, तो भैया वो निकल गया, तो वेस्ली स्नाइडर को रियल मैड्रिड से उठा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड बंदे का नाम बोले तो सैमुएल एटो, इंटर मिलान का लुइस फिगो रिटायरमेंट ले चुके थे, लुइस फिगो 2008-9 में। उसके बाद उनका जो मेन गोल स्कोरर था दैट इज ज़्लातान इब्राहिमोविच, उसको बार्सा खींच लिया क्योंकि बार्सा को एक नंबर 9 चाहिए था। सैमुएल एटो
प्लस 45 मिलियन में बार्सिलोना से ट्रांसफर होता है भैया सैमुएल एटो का इंटर मिलान में, एंड इंटर मिलान से जाता है ज़्लातान इब्राहिमोविच बार्सिलोना में। सैमुएल एटो प्लस 45 मिलियन, मतलब सैमुएल एटो को लाता है बट निकल जाता है। एक डील का पार्ट अब जब बनते हो मेरे भाई, तब आपका औकात भिखारी जैसा है, निकल जाता है भोतरी का, ठीक है। निकाल दिया सैमुएल एटो को भाई, बार्सिलोना निकाल दिया। किसने लिया भैया? इंटर मिलान। किसने लिया भैया? होसे मोरिनो। उसके बाद लुई वैन गाल गए थे भैया बायर्न म्यूनिख पे। लूसियो को बोला कि भैया, लूसियो एक अच्छा डिफेंडर था, ब्राजील का कैप्टन वगैरह भी था बाद में, 31 का आसपास एज था, 30 और 31। लुई वैन गाल भाई निकाल दिया भाई लूसियो को, निकल गया था भैया, तेरा हो गया, उम्र हो गया भैया तेरे, तू अपना प्राइम खत्म कर चुका है, तू निकल जा मेरे भाई। तो लूसियो को भी आई थिंक 4.5 या फिर 5 मिलियन से किसने उठाया? होसे मोरिनो ने, ठीक है। उसके बाद 2 और भी खिलाड़ी को लेके आए थे। एक था भैया थियागो मोटा, ये भी बार्सिलोना का प्रोडक्ट है, ये भी लामा से का आई थिंक प्रोडक्ट है, बार्सिलोना का प्रोडक्ट है, लेकिन बंदे का ना बथरे से इंजरी लगता था एंड बंदा जिनो में खेलता था। उसके बाद एक बंदा था दिएगो मिलितो, ये 2 बंदे को जिनोआ से उठाया। दिएगो मिलितो भैया गोल वोल मारते थे, लेकिन भैया बड़े क्लब से कभी खेले नहीं थे, ठीक है। दिएगो मिलितो मैं कंफ्यूज हो गया था रॉबर्टो दी नेरो से भैया, मैंने जब टैक्सी ड्राइवर देखा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था, ये बंदा तो सेम लगता है। चलो फाइन, कोई बात नहीं। हमारा दिएगो मिलितो एंड थियागो मोटा का डबल साइनिंग की है होसे मोरिनो ने जिनोआ से। एंड एक और बंदा लेज़ियो का एक गोल स्कोरर था, दैट इज गोरान पंडेव, उसको भी निकाला 2009-10 जो सीजन था उसका विंटर ट्रांसफर में लेज़ियो ने उसको निकाल दिया था, उसको भी ले लिया भैया हमारा होसे मोरिनो, ठीक है। कैम्बियस वगैरह थे, जेनेटी वगैरह थे, वोल्टर सैमुएल बहुत बढ़िया सेंटर बैक था भैया, अर्जेंटीना का प्रॉपर सेंटर बैक लीडर था, वो भी थे। माइकॉन थे भैया, वन ऑफ द अटैकिंग जो फुल बैक थे भैया, रगड़ा मारते थे राइट हैंड साइड से, क्रॉसेस स्पेशलिस्ट था भैया, अटैकिंग फुल बैक बना दिए थे माइकॉन, वो लोग तो पहले से थे। तो इस तरीके से एक टीम बनाते, 4-3-1-2 में एक टीम बनाते भैया हमारे होसे मोरिनो, जिनका जूलियस सीजर होगा गोलकीपर, सेंटर बैक होगा सैमुएल एंड लूसियो, बायर्न रिजेक्टेड लूसियो, माइकॉन उसने तैयार किया था माइकॉन को, इंटर मिलान का कपितानो ज़नेती लेफ्ट बैक, मिडफील्ड में होगा भैया थियागो मोटा, थोड़ा सा रिजेक्टेड माल, बार्सा का रिजेक्टेड माल थियागो मोटा, कैम्बियासो, स्टैनकोविच था मिडफील्ड में, नंबर 10 आपका वेस्ली स्नाइडर द त्रिकोस था, और अप फ्रंट में खेलता था भैया सैमुएल एटो एंड दिएगो मिलितो। ये होगा आपका 4-3-1-2 में लो ब्लॉक डिफेंडिंग, बहुत खतरनाक डिफेंसिव सुपर पावर। एक गोल अगर मार दिया मोरिनो, अगर बोलते कि एक गोल अगर हम लोग मार दिए तो भैया 90 मिनट 180 मिनट तक भाई बिना गोल खाए हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भैया सीरिया कॉन्कर कर लेते एंड उसके बाद यूसीएल में आते भैया, सारे लोगों को पेल पूल के भैया सेमीफाइनल में आते हैं। सेमीफाइनल में तो ट्रेवल विनिंग आपका पिछले साल का ट्रेवल विनिंग बार्सिलोना, पेप गार्डियोला, खतरनाक परफेक्ट पेप गार्डियोला, राइट। पेड्रो है भैया, मेसी है आपका मिडफील्ड में, आंद्रेस इनिएस्टा, ऑल दो पहला लीग में आंद्रेस इनिएस्टा नहीं खेले थे जो संसुर में मैच हुआ था, जावी हर्नांडेस, बुशी पुशी, अब जान तो पीके, पुल, माय गॉड, डानी अल्वेस, खतरनाक, राइट, परफेक्ट। पहला मैच होता है भैया सन सीरो में, पहला मैच में 3-1 से पेल देता है भैया इंटर मिलान बार्सिलोना को, पेल देता है। 71% या फिर 72% आसपास पोजीशन था बार्सिलोना का, बॉल ना लेके खेले भैया, 28% पोजीशन के साथ खेले, काउंटर अटैक में खेले, ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने का मौका नहीं मिला, 1-2 चांसेस क्रिएट करने का मौका मिला था बार्सिलोना को, 1 गोल मारा था, आई थिंक पेड्रो ने गोल मारा था, मैं लगा दूंगा भैया स्कोर लाइन। एंड उसके बाद वेस्ली स्नाइडर ने एक गोल मारा था मेरे को याद है, एंड माइकॉन ने एक गोल मारा था मेरे को याद है, और तीसरा गोल मेरे को पता नहीं, मैं याद नहीं है, मैं लगा दूंगा भैया। ये 3-1 से भैया सान सिरो में हरा के गए थे, एंड कहीं ना कहीं सरप्राइज हो गए थे सारे लोग कि हराया तो हराया कैसे, क्योंकि अर्जुन और कर्ण के बीच में जब युद्ध होता है मेरे भाई, तब अर्जुन जीतता है ना, तो ये यहाँ पे कर्ण कैसे जीत गया? चीज ये कि कलयुग है भाई, ये यहाँ पे कृष्ण नहीं है, यहाँ पे फिक्सिंग नहीं होता दोस्त, यहाँ पे कृष्ण नहीं आएंगे फिक्स करने के लिए, इसलिए भाई यहाँ पे कर्ण जीत गया, पहला राउंड कर्ण जीत गया, ठीक है ना। और भी मतलब दूसरा बड़ा राउंड हुआ है, ये पहला राउंड का पहला पार्ट है जो कर्ण जीत चुका है भैया, भोसे उन्होंने पेल चुका है, द पीक पेप गार्डियोला को। लेकिन अभी भी इस कहानी में मोर नहीं, मतलब अल्टीमेट मोर ये नहीं, अल्टीमेट मोर आया सेकंड मैच में, जो सेकंड लेग में जो कैंप न्यू में खेला जा रहा था। कैंप न्यू में भाई बार्सा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इट्स अ परफेक्ट, इट्स अ कैसल ऑफ बार्सिलोना, बार्सिलोना को हराना ही नामुमकिन है। उसके बाद कैंप न्यू में मैच शुरू होता है, बार्सिलोना प्रॉपर प्रेसिंग, डायरेक्टनेस, क्रिएटिविटी, मेसी मार दंगा कर दिया मेरे भाई, ठीक है। 10 मिनट में थियागो मोटा को येलो कार्ड मिलता है, 28 मिनट में थियागो मोटा सर्जियो बुस्केट्स के यहाँ पे एक टच करते हैं हाथों से, एंड सर्जियो बुस्केट भैया इस तरीके का एक्टिंग करता है, आंखों में चुरा लिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 28 मिनट में सेकंड येलो कार्ड मिलता है, 28 मिनट में रेड कार्ड मिल जाता है थियागो मोटा को। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकंड मैच, सेकंड लेग, कैंप न्यू, सेमीफाइनल अगेंस्ट फकिंग बार्सिलोना, सारे लोग पीक में है, 28 मिनट में रेड कार्ड
एंड मिडफील्डर आपका गया। आपको भी 70 मिनट मरवाओ अपना भाई 10 मिनट से बार्सिलोना के खिलाफ कैंप न्यू में, कैसे करोगे? यहां पे कहने की ज़्लातान से बात करते हुए ये जो पिक्चर है, दैट इज द पिक्चर, दैट इज द फकिंग पिक्चर। पेप गार्डियोला बात कर रहे ज़्लातान से एंड मोरिनो वहां पे जाके बोल रहे इट्स नॉट ओवर येट। यहां पे कोई भी बंदा, कोई भी मैनेजर क्रम्बल कर जाता, खत्म हो जाता है। बार्सिलोना, आप जितने सारे बार्सिलोना का मैच नहीं देखो 2009-10 में, यू कैन इमेजिन व्हाट द फक इज बार्सिलोना। बार्सिलोना एक थ्रेट नहीं, बार्सिलोना एक अल्टीमेटिज्म है, अल्टीमेट, वो है परफेक्ट का अल्टीमेट, राइट? उसको भेद देना इंपॉसिबल है मेरे भाई। 70 मिनट रेड कार्ड, माय गुडनेस। मोरिनो बातचीत करते, लोगों को थोड़ा बुलाते एंड चिल्ला, आप जानते हो कि पेट टॉक वगैरह कि भैया अब थोड़ा फोकस होके खेलना पड़ेगा, मौका नहीं देना है क्योंकि भैया पेल देंगे, भैया पेनल्टी वगैरह नहीं देना है, चेक करना है, मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रखना है। तो भैया वहां से भैया कॉम्पैक्टनेस शुरू किए एंड पूरा 90 मिनट तक रगड़ा मारे। एक जगह पे पीके को मौका मिल गया था, पीके ने भैया गोल मार दिया एंड वो मैच 1-0 से हार गया इंटर मिलान, 1-0 से हार गया इंटर मिलान। बहुत मेहनत किया, लास्ट में कोई गोल वगैरह नहीं हुआ एंड 3-2 से बार्सिलोना वाज एलिमिनेटेड बाय होसे मोरिनो। जिस टीम को मैनेज करने के लिए 2 साल पहले रगड़ा मार रहे थे होसे मोरिनो, उसी टीम को बार्सिलोना का एक ड्रीम था क्योंकि उस सीजन का यूसीएल का फाइनल होने जा रहा था सेंटियागो बर्नाब्यू में। सेंटियागो बर्नाब्यू में हम लोग यूसीएल जीतेंगे, स्टेटमेंट देख रहे हो? सेंटियागो बर्नाब्यू में हम लोग यूसीएल जीतेंगे। बार्सिलोना, पेप गार्डियोला का डोमिनेशन, पिछला सीजन ट्रेबल जीत गया है, इस सीजन में फिर से यूसीएल उखाड़ेंगे अपने राइवल के मैदान पे सेंटियागो बर्नाब्यू में। आ जाओ, जो उखाड़ना है। क्या ड्रीम था, इस ड्रीम के ऊपर मूद दिया खरे खरे होसे मोरिनो के इंटर मिलान ने। और ये सारे जो खिलाड़ी है, और उसी क्लब के साथ उसने ये कारनामा किया जिस क्लब ने उसको 2 साल पहले रिजेक्ट किया कि भैया ये तो भाई वोलाटाइल है, इसको निकालो यार। बढ़िया। तो सेकंड मैच भैया इंटर मिलान को बार्सिलोना को हरा दिए एंड क्वालिफाई करते भैया फाइनल के लिए अगेंस्ट लुई वैन हल्स बायर्न म्यूनिख इन सेंटियागो बर्नाब्यू। कनेक्शन देख रहे हो? लूसिया, हमारे लूसिया भैया सोच रहे कि भैया बायर्न म्यूनिख, लुई वैन हल चूतिया निकाल दिया भैया, 31 ईयर्स ओल्ड भैया, क्या बोले। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनल शुरू होता है भाई बायर्न म्यूनिख एंड इंटर मिलान का। अगेन ऑफ द बॉल कहीं ना कहीं खेलता है इंटर मिलान, यहाँ पे भी पोजीशन नहीं रखता क्योंकि इंटर मिलान ऑफ द बॉल ही खेलता है मेरे भाई। वो लोग भैया लो ब्लॉक में बैठते भैया, मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रहता है, ट्रांजिशन में खेलते, काउंटर अटैक में खेलते। वहाँ पर भी 70% पोजीशन था बायर्न म्यूनिख के पास, लेकिन अटैक ज़्यादा लीथल अटैक बना रहे थे भाई इंटर मिलान। मौका मिलता है वहाँ पे जेनोआ का जो गोल स्कोर है, अर्जेंटीनियन गोल स्कोर दैट इज डिएगो मिलितो, ब्रेस मारते हैं और इंटर मिलान जीतता है चैंपियंस लीग सेंटियागो बर्नाब्यू में। एंड वेस्ली स्नाइडर वो चैंपियन लीग जब जीतता है, जब जीतने के बाद वो सेंटियागो बर्नाब्यू के ड्रेसिंग रूम में जाके पिक्चर खींचता है एंड एक माहौल खतरनाक है कि जिस क्लब ने उसको निकाल दिया था कि हम लोग गैलेक्टिकोस तैयार कर रहे हैं, हम लोग यूसीएल जीतेंगे भाई। वेस्ली स्नाइडर, अबे वेस्ली हम लोग यूसीएल जीतने वाले हैं। तू क्या जिताएगा? काका जिताएगा हमें यूसीएल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिताएगा हमें यूसीएल, तू जिता पाएगा भैया? तू निकल यहाँ से। उसको भैया सेंटियागो बर्नाब्यू से निकाल देते हैं वेस्ली स्नाइडर को। वही वेस्ली स्नाइडर यूसीएल का ट्रॉफी लेके सेंटियागो बर्नाब्यू के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। ये जिस क्लब का स्टेडियम है वो क्लब तो क्वालिफाई नहीं किया, ये तो ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे तो हम बैठे हुए। सैमुएल एटो सोच रहा है कि भैया अरे भाई ज़्लातान को ले लिए, मेरे को भैया एक डील का पार्ट बना दिए। मैंने तुमको ट्रिबल जिताया था, मेरे को एक डील का पार्ट बना दिए। और उस एक चीज़ है, सैमुएल एटो को ना फाइनल में होसे मोरिनो राइट विंगर खिलाए थे। सैमुएल एटो कभी भी राइट विंगर खेलता नहीं है, लेकिन उसको खिलाए थे क्योंकि सैमुएल एटो का बाद में भी इंटरव्यू था कि कोई मेरे को राइट विंगर लेफ्ट विंगर नहीं खिला सकता, लेकिन मोरिनो ने मेरे को खिलाया था। मैं एक ही मैनेजर के लिए अपना जान दे सकता था, इसलिए मैंने राइट विंगर खेला क्योंकि भाई थियागो मोटा सस्पेंड थे फाइनल से, राइट। वो 4-2-1-3 में गए थे फाइनल में। लेफ्ट हैंड साइड पे आई थिंक पांडव थे, ऊपर डिएगो मिलितो, राइट हैंड साइड पे आपका वो थे, क्या बोलते हैं आपका सैमुएल एटो, एंड मिडफील्ड में जेनेती को मिडफील्ड में खिलाया गया था क्योंकि थियागो मोटा बाहर था। तो ये है टोटल मिला के मामला। तो सैमुएल एटो देखा कि बार्सिलोना से उसको निकाल दिए, उसी बार्सिलोना को पेल के भैया वो बैठे हुए। आज थियागो मोटा भाई बारसा का ही प्रोडोलॉजी भाई, बारसा को पेल के भैया वहाँ पे बैठे हुए। अल्टीमेट भैया वेस्ली स्नाइडर को भैया मस्जिद निकाल दिया, सेंटियागो बर्नाब्यू से निकाल दिया क्योंकि उन्हें चैंपियन लीग जीतना था, उन्हें गैलेक्टिकोस बनाना था। वही चैंपियन लीग लेके भैया वो सेंटियागो बर्नाब्यू के ड्रेसिंग में बैठे हुए। एंड अल्टीमेट होसे मोरिनो
जिसको भैया बार्सिलोना बोले थे भैया यू आर नॉट क्वालिफाइड यार, आप मतलब क्या कर सकते हो। ये सब रिजेक्टेड माल लेके 4 मिलियन 5 मिलियन 8 मिलियन का माल लेके अपना बेस्ट गोल स्कोरर को खो के, अपने बेस्ट लेजेंड को खो के, द लुइस फिगो पिछले सीजन में रिटायरमेंट लिए, वो बंदा अपने 2 बड़े बड़े मैनेजर, दिग्गज मैनेजर पेप गुर्दियोला द ट्रिबल एंड लुई वैन गाल को पेल के वो बन चुके थे द फर्स्ट ट्रिबल विनर ऑफ इटालियन लीग, दैट इज इंटर मिलान। ये हो गया पहला राउंड जहां पे अर्जुन को कर्ण ने पेल दिया, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे कृष्ण नहीं मेरे भाई, कर्ण ने पेल दिया अर्जुन को। अब चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे रखते हैं वीडियो। अब चीज़ क्या है कि इस जीत के बाद होसे मोरिनो सारे टीम का बैक टिकट था मिलान में, क्योंकि रिटर्न टिकट सारे लोग काटे थे, एक बंदा नहीं काटा था रिटर्न टिकट, वो था होसे मोरिनो। वो सेंटियागो बर्नब्यू से निकल के वो कार लेके अपने अपार्टमेंट में चला गया, मद्रिद में चला गया। मद्रिद में वो रुक गया, वो मिलान में गया ही नहीं, क्योंकि वो उसने बाद में बोला था कि भाई मिलान में जाते तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता, तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मद्रिद में रह गया। क्योंकि उस अर्जुन के साथ उसको सेकेंड राउंड भी खेलना था। 31 मई 2010 होसे मोरिनो साइंड अ डील विद रियल मैड्रिड, क्योंकि अर्जुन के साथ उसका सेकेंड राउंड अभी भी बाकी था।